Good morning, everyone. 10th class, we are discussing about the chapter 9 heredity, inheritance, and genetics. Okay, बच्चों, what is the heredity? The transfer of the trait from one generation to the next generation is called heredity, or the transfer of the trait from parents to their offspring is called heredity. And this process is known as inheritance. What is the genetics? Genetics is the subject of biology, branch of biology. It deals the study of heredity and inheritance and their laws. Okay, बच्चों लॉ के बारे में भी स्टडी करते हैं. So Mendel was the scientist who did the great job in the field of genetics. Okay, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया और जेनेटिक्स के बारे में बताया, उनके लॉ दिए. और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेंडल ने जो लॉ दिए वो सभी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एप्लीकेबल है. आगे आप हायर क्लासेस में इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. आज बच्चों नया टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस. कल मैंने थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूं. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई. राउंड and round yellow seeded plant. P, parents. Small r, small r, small y, small y. Wrinkled and green seeded plant. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये हो गया गैमेट्स का पार्ट. स्मॉल आर, स्मॉल वाई. कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये हो गया राउंड येलो सीडेड प्लांट. ठीक है बच्चों, ये हो गया F1 जनरेशन. चलिए यस, 10th क्लास ध्यान से देखिए. मेंडल ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस. व्हेन द क्रॉस डन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस. जब दो लक्षणों के लिए दो प्लांट के बीच में क्रॉस होता है तो दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो मेंडल ने क्या किया, एक प्लांट ऐसा लिया जिसके अंदर राउंड एंड येलो सीड बनते थे, ठीक है ना, और एक प्लांट ऐसा लिया जो कि रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड वाला प्लांट था. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो राउंड जो ट्रेट है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट होता है और जो येलो कलर है वो ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट है. अंडरस्टूड? एक तो ये चीज. इसकी होमोजाइगोसिटी को कैसे चेक किया, उन्होंने राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट को बार बार 2 से 3 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराया और उनसे राउंड एंड येलो सीड ही प्रोड्यूस हुए. यहाँ पर भी बार बार 2 या 3 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराने से ये फाइंड आउट हुआ कि जो है ये रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड ही प्रोड्यूस करते हैं. इन प्लांट के अंदर बच्चों जो गैमेट्स बनेंगे मियोसिस के दौरान वो कैपिटल आर कैपिटल वाई एलील वाले गैमेट्स होंगे, ठीक है. और यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई एलील वाले गैमेट्स होंगे.
तो जब इन दोनों प्लांट का क्रॉस करवाया गया तो इन गैमेट्स के फ्यूजन से F1 जनरेशन में क्या जीनोटाइप मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। F1 जनरेशन के अंदर मेंडल को सारे के सारे प्लांट राउंड एंड येलो सीड वाले मिले। क्या मिले? राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट मिले F1 जनरेशन के अंदर। ठीक है, अब बच्चों आगे का पार्ट देखते हैं हम F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। बच्चों F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं उनके अंदर जब मियोसिस होके गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स की पॉसिबिलिटी 4 है। 4 तरीके के गैमेट्स बन सकते हैं, 4 एलील कॉम्पोजिशन वाले, जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला गैमेट बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला गैमेट बन सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई का गैमेट बन सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला गैमेट एलील कॉम्पोजिशन वाला गैमेट फॉर्म हो सकता है। तो 4 टाइप के गैमेट्स बनने की पॉसिबिलिटीज हैं F1 जनरेशन के प्लांट के अंदर। ओके, हाँ। अब बच्चों मैं एक चेकर बोर्ड ड्रॉ करूंगा और थोड़ा सा और बेटर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा ये कि आगे क्या इसमें रिजल्ट रहेगा। F2 जनरेशन के लिए मैं बेटा चेकर बोर्ड ड्रॉ कर रहा हूं। यस, ये F2 जनरेशन के लिए ड्रॉ कर किया है मैंने, F2 जनरेशन। ठीक है, यहाँ मेल का सिंबल, ये सिंबल मेल के लिए है ना, और ये फीमेल के लिए। F2 जनरेशन के लिए चेकर बोर्ड बना रहा हूं मैं, ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है। चारों गैमेट्स में यहाँ लिख रहा हूं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ ये जो गैमेट है इसका फ्यूजन पहले इससे करेंगे, फिर इससे, इससे और इससे, और अपन पॉसिबिलिटीज देखेंगे। तो जब इस गैमेट का फ्यूजन इससे होता है तो एलील कॉम्पोजिशन क्या मिलता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। अच्छा, यहां मैं लिख दे रहा हूं बच्चों कि ये राउंड होगा एंड राउंड लिख देता हूं मैं, ये राउंड और येलो सीड वाला होगा, येलो। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड एंड येलो सीड वाला ही होगा। ठीक है, इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड एंड येलो सीडेड ही होगा। इसका फ्यूजन जब इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी राउंड एंड येलो सीडेड होगा ये। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड एंड येलो सीडेड होगा, राउंड एंड येलो सीडेड। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये होगा राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड
एंड येलो। इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन। बच्चों लास्ट तक बने रहें, क्लास बीच में आप ना छोड़ें, नहीं तो ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा आपके। ठीक है, इसका फ्यूजन हम इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये बच्चों ये भी राउंड येलो ही होगा, राउंड येलो। ठीक है, इसका फ्यूजन जब इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये भी क्या होगा, राउंड येलो ही होगा, राउंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये होगा रिंकल्ड येलो, फिर इसका फ्यूजन इससे होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, रिंकल्ड येलो। फिर इसका फ्यूजन इससे करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी क्या होगा, राउंड येलो ही होगा, राउंड येलो। इसका फ्यूजन जब इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन। इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, राउंड रिंकल्ड येलो। और इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो स्मॉल वाई, ये होगा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये बच्चों पॉसिबिलिटीज है चेकर बोर्ड के अंदर आपको नजर आ रही है। हाँ बच्चों एक बार फिर से मैं बोलता हूं इसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, द क्रॉस डन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो लक्षणों के लिए दो प्लांट के बीच में जो क्रॉस होता है उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने एक प्लांट लिया राउंड एंड येलो सीडेड और एक प्लांट लिया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड। ठीक है, राउंड एंड येलो सीडेड की होमोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए इन्होंने बार बार 2 से 3 जनरेशन तक इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और उससे बार बार राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट ही प्रोड्यूस हुए। यहाँ पर इन्होंने रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट को भी बार बार इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा के जो नए प्लांट मिले वो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड वाले ही थे। तो इससे ये पता चला कि ये अपने ट्रेड्स के लिए होमोजाइगस है। सेकेंड थिंग, जो राउंड जो कैरेक्टर होता है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट होता है और जो येलो जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो इनसे जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई एलील वाले बनेंगे, इनसे जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल आर स्मॉल वाई एलील वाले होंगे। जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिलेंगे उनमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एलील कॉम्पोजिशन मिलेगा। F1 जनरेशन के अंदर मेंडल ने देखा कि सारे के सारे जो प्लांट थे राउंड एंड येलो सीड वाले थे। फिर मेंडल ने F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस कराया या उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जिसका रिजल्ट यहाँ पर चेकर बोर्ड में है। बच्चों F1 जनरेशन के ये जो प्लांट हैं ये हाइब्रिड प्लांट है, इनके अंदर 4 गैमेट बनने की पॉसिबिलिटी है, 4 एलील कॉम्पोजिशन वाले, कैपिटल आर कैपिटल वाई एलील वाले, कैपिटल आर स्मॉल वाई एलील वाला गैमेट, स्मॉल आर कैपिटल वाई एलील वाला गैमेट
और स्मॉल वाई एलील वाला गैमेट। तो 4 टाइप ऑफ गैमेट्स के बनने की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है इन प्लांट्स के अंदर। अब यहाँ देखिए F2 जनरेशन के अंदर देखिए बच्चों, F2 जनरेशन में 4 गैमेट्स मैंने यहाँ रख दिए, 4 गैमेट्स यहाँ रख दिए। पहले इस गैमेट का फ्यूजन जब इन सबसे कराया तो ये रिजल्ट आया, जब इसका फ्यूजन इनसे कराया तो ये रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से इन सबका बारी बारी से जो फ्यूजन होने पर जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार है। तो F2 जनरेशन के अंदर जो फिनोटाइप रेशो मिला मेंडल को, फिनोटाइप रेशो, बेटा जो फिनोटाइप रेशो मिला वो था 9:3:3:3:1, और जो जीनोटाइप रेशो है जीनोटाइप रेशो मिला वो है 1:2। यस, हाँ, हर्षिता एंड प्रवीण, बेटा हैंड डाउन कर लो, जैसा भी समझ में आ रहा है आप समझिए इसको। कल की क्लास में एक बार फिर से इसको रिपीट कर देंगे, इसलिए डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मेंडल ने जब F2 जनरेशन का रिजल्ट प्राप्त किया तो उसको जो फिनोटाइप रेशो मिले उनको 9:3:3:1 मिले, यानी कि जो 9 प्लांट ऐसे मिले इस चेकर बोर्ड के अंदर, उन्होंने बताया कि 9 प्लांट ऐसे मिले जो कि राउंड एंड येलो सीड वाले थे। 3 प्लांट 2 नए कॉम्बिनेशन में मिले, 3 ऐसे थे जो राउंड एंड ग्रीन सीडेड थे और 3 ऐसे थे जो कि रिंकल्ड एंड येलो सीडेड थे, और एक ऐसा था जो कि होमोजाइगस रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट था। यहाँ देखिए बच्चों, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट को अपन चेक करते हैं। ये राउंड एंड येलो है 1, ये भी राउंड येलो 2, ये राउंड येलो 3, ये राउंड येलो 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है बच्चों, तो ये 9 प्लांट ऐसे हैं जो राउंड एंड येलो सीड वाले हैं। 3 प्लांट ऐसे हैं जो राउंड एंड ग्रीन सीडेड हैं। तो यहाँ देखिए आप राउंड एंड ग्रीन सीडेड में एक तो ये रहा राउंड एंड ग्रीन, एक ये है राउंड एंड ग्रीन 2, ठीक है, एक ये है। 3 प्लांट ऐसे हैं जो राउंड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट हैं, ठीक है बच्चों, और 3 ऐसे हैं जो रिंकल्ड एंड येलो है। 3 ऐसे हैं जो रिंकल्ड एंड येलो सीडेड है, जैसे कि एक ये रहा रिंकल्ड एंड येलो, एक ये रहा और एक यहाँ है। तो 3 ऐसे हैं जो रिंकल्ड एंड येलो सीडेड हैं और 1 ऐसा है जो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड है। बच्चों कल की क्लास में इसको फिर से रिपीट कर देंगे, जो वीडियो अपलोड होगा वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 ऐसा होगा जो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड है। तो ये तो है फिनोटाइप रेशो, आउटर अपीयरेंस का रेशो है। जीन कॉम्पोजिशन क्या कहता है, आप रट लें इसको। जीनोटाइप रेशो क्या मिला मेंडल को F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जीनोटाइप रेशो क्या रहा बच्चों, आप लर्न कर लें इसको। 122 412 121, हिंदी में लर्न करवा रहा हूं। 122 412 121, 122 412 121, 1:2:2:4, 1:1:1, ये जीनोटाइप रेशियो है। कैसे, एक प्लांट ऐसा है जो होमोजाइगस राउंड एंड येलो है, एक ऐसा है जो होमोजाइगस राउंड एंड येलो है, 2 ऐसे हैं जो ये यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे 2 ही प्लांट होंगे। एक ये है, मैं अब कट कर रहा हूं इसको, ये कवर हो गया, ठीक है। 2 ऐसे हैं जो इस एलील कॉम्पोजिशन में, तो इनको भी मैं कट कर रहा हूं। 2 ऐसे हैं जो इस कॉम्पोजिशन में है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये 1 और ये 2, ठीक है। तो यहां से मैं टिक करता चला जाता हूं। 4 ऐसे हैं जो इस कॉम्पोजिशन में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो 1 ये रहा, 2 3 और 4, ठीक है। 1 फिर आ जाता है यहाँ, 1 ऐसा है जो ऐसा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये एक ही प्लांट है। फिर आ जाते हैं इस कॉम्पोजिशन पर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे 2 ही प्लांट हैं, 1 और 2।
फिर आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो कॉम्पोजिशन है स्मॉल आर कैपिटल वाई ये एक ही है। फिर इस पर आ जाते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो प्लांट हैं। और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये एक ही है। ठीक है बच्चों, तो 1 2 2 4 1 2 1 2 1, दिस वन इज द जीनोटाइप रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके बेटा, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का पार्ट है। आज आप इसको रीड करना, मैंने नोट सेंड किए हैं आपको, और कल की क्लास में एक बार रिपीट कर देंगे, इसका वीडियो भी अपलोड होगा तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अब मैं आपको हाँ, अब मैं आपको बच्चों जो है इसके ऊपर बेस करके एक लॉ दिया था, मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने कहा कि जो एलील्स हैं, एलील्स जो है, मान लो जैसे कि एक प्लांट था राउंड एंड येलो सीड वाला और एक प्लांट था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला, यानी कि यहाँ पर जो राउंड जो ट्रेट है और जो येलो जो कलर का ट्रेट है उसके एलील जो है पास पास में एक साथ हैं, और जो रिंकल्ड और ग्रीन है उसके भी एक साथ हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगली जनरेशन में भी ये एलील्स साथ में ही ट्रांसमिट होंगे, नहीं। जो एलील्स का जो ट्रांसमिशन है, जो असॉर्टमेंट है, ठीक है ना, वो स्वतंत्र रूप से होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। कि जब गैमेट फॉर्म होते हैं, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तब ये जो एलील्स हैं सेग्रीगेट हो जाते हैं और नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे कि हमको F2 जनरेशन में राउंड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट भी मिले एंड रिंकल्ड एंड येलो सीड वाले प्लांट भी मिले। तो इससे ये शो होता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एलील्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द न्यू कॉम्बिनेशंस विद द अदर एलील्स। इसको आप यूं समझ लें कि मान लो आपकी क्लास में आपका कोई फ्रेंड है और मान लो वो हमेशा, आप पूरे मान लो 10th की क्लास में एक साथ ही बैठते हैं, एक ही टेबल पर बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं पूरे साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी या अगली क्लासेस में भी आप साथ साथ रहेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब भी आपको जैसे ही चांस मान लो अगली क्लासेस में, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सब्जेक्ट अलग हो जाए या आपकी जो है स्कूल ही चेंज हो जाए या आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो जाए, तो आपको अलग अलग फील्ड में जाना पड़ जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो ट्रेट के अगर एलील या जीन साथ में, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अगली जनरेशन में भी एक साथ ही ट्रांसमिट होंगे। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो एलील या जीन है वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं, असॉर्ट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर और नए कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे क्योंकि टाइम कम बचा है। कल की क्लास में अपन इस टॉपिक को एक बार फिर से रिपीट करेंगे और एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उस टॉपिक को अपन कल पढ़ेंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, अगर आपको कोई डाउट्स है तो हैंड रेज कर दें आप।